नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेवलपर दुनिया यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेंट्रलाइज्ड लोगो वाला नेविगेशन बनाना सिखाऊंगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेंटर में लोगो है, लेफ़्ट और राइट में इसकी नेविगेशन है। और फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मोबाइल फ्रेंडली होगा। देखिए, यहाँ पे हम बटन पे क्लिक करेंगे, इसकी नेविगेशन ओपन हो जाएगी, क्लिक करने पे बंद हो जाती है। तो इस तरह का नेविगेशन बनाना सीखते हैं। तो मैं चलता हूँ कोड राइटर में। यहाँ पे मैंने index.html फाइल ली है और style.css भी यहाँ पे मैंने ओपन कर ली है, जो बिल्कुल ब्लैंक है। style.css फाइल को मैंने यहाँ पे लिंक कर लिया है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक क्लास ले लेता हूँ पहले, नेविगेशन नाम से। अब उस नेविगेशन क्लास के अंदर एक कंटेनर लूँगा। तो कंटेनर के अंदर मैं लिखूँगा नेव बार नाम से एक क्लास लिया मैंने। अब इसके अंदर मैं एक क्लास लूँगा जिसका नाम होगा लोगो टॉगल कंटेनर। इसके अंदर हम लोगो रखेंगे। तो एंकर टैग लेके इसमें href हैश डाल के यहाँ पे एक इमेज ले लेंगे, img ले लेंगे। और जो मैंने लोगो है वो img के फोल्डर के अंदर logo.png नाम से रखा हुआ है। और फ्रेंड्स, इस एंकर टैग के बाद मैं यहाँ पे स्पेन क्लास को लूँगा, स्पेन डॉट टॉगल बॉक्स। अब इस स्पेन डॉट टॉगल बॉक्स के अंदर जब हम मोबाइल फ्रेंडली करते हैं तो ये 3 लाइन आती हैं, मतलब ये बटन जो है उसको हम बनाएंगे। तो उसके लिए मैं स्पेन ले लूँगा 3 बार, जो बिल्कुल ब्लैंक रहेगा। उसके बाद मैं नेविगेशन बना लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ul टैग लिया है। ul के अंदर क्लास ली है मेन्यू की, उसमें मैंने li ले लिए हैं बहुत सारे। इसकी href की वैल्यू हैश है। और उसके अंदर मैंने लेबल, मतलब जो कि हम नेविगेशन पे लिखना चाहते हैं, जैसे कि होम, अबाउट अस, कम, आवर सर्विसेज, ये मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब मैं चलता हूँ css में। पहले इसको मैं डिज़ाइन करता हूँ। तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ स्टार में जो बेसिक पैडिंग और मार्जिन होती है HTML की, उसको 0 कर देता हूँ। और इसको बॉडी जो है, बॉडी में मैं एक बैकग्राउंड इमेज दूंगा, जैसे कि आप ये देखिए मैंने ये डेमो में दी हुई है। ये एज अ बैकग्राउंड इमेज काम करेगी। तो यहाँ लिखूँगा बैकग्राउंड इमेज और इसको URL दे दूंगा मैं, जो कि एक img के फोल्डर के अंदर bg.jpg नाम से रखी हुई है। बैकग्राउंड का जो साइज होगा, बैकग्राउंड साइज कवर और बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, और बैकग्राउंड पोजीशन इसकी जो होगी वो होगी सेंटर। साथ ही इसकी जो विड्थ होगी वो 100% होगी। और हाइट इसकी 100 VH मीन जितनी भी आपकी स्क्रीन की हाइट है, चाहे मोबाइल की हाइट हो या किसी डेस्कटॉप की हाइट हो। उसके बाद बॉडी के अंदर जो भी फॉन्ट होगा उसकी फैमिली रोबोटो होगी। और फॉन्ट का जो वेट होगा वो 400 होगा। फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने जो नेविगेशन नाम से एक क्लास ली थी, नेविगेशन क्लास को यहाँ पे रखूँगा और उसका बैकग्राउंड कलर मैं दूंगा वाइट। बैकग्राउंड वाइट दिया मैंने। नेविगेशन के अंदर जो मैंने कंटेनर नाम से एक क्लास ली, कंटेनर क्लास ली है, उसकी जो मैक्स विड्थ होगी वो 90% कर दूंगा।
और मार्जिन इसको ऑटो कर दूंगा जिससे कि सेंटर में हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो ये नेविगेशन क्लास है, नेविगेशन क्लास के अंदर जो नैव बार है उसकी पोजीशन रिलेटिव कर दूंगा। ये देखिए नेविगेशन नैव बार। उसके बाद नैव बार के अंदर टॉगल लोगो कंटेनर नाम से जो हमने क्लास ली थी, ये देखिए ये बड़ी लोगो टॉगल कंटेनर, ये यहाँ पे मैं लिखूँगा और इसको मैं यहाँ पे इसको पोजीशन जो होगी वो एब्सोल्यूट दूंगा और लेफ़्ट से इसको मैं कर दूंगा 50% और टॉप से इसको कर दूंगा 5 पिक्सल। और लेफ़्ट से प्रॉपर सेंट्रलाइज करने के लिए मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दूंगा ट्रांसलेट x -50% और इसको रिलोड करके चेक करूँगा। तो देखिए ये इमेज आ गई है बैकग्राउंड में, यहाँ पे लोगो बिल्कुल सेंट्रलाइज हो गया है। अब इसके अंदर जो एंकर टैग है जिसके अंदर हमने लोगो को रखा हुआ है उसकी डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे और इसी के अंदर जो एंकर टैग के अंदर हमने इमेज ली है मतलब लोगो, उसकी विड्थ कर दूंगा मैं 120 पिक्सल और चेक करूंगा तो देखिए बिल्कुल सेंट्रलाइज हो गया। उसकी विड्थ और हाइट भी कम हो गई है। अब मैं क्या करूंगा कि जो मैंने नेविगेशन की क्लास ली है उसको यहाँ पे रख के जो मेन्यू की क्लास है, देखिए ये वाली, इस यूआईएल का जो मेन्यू क्लास है उसमें मैं लिख दूँगा कि जो इसका टेक्स्ट होगा उसका अलाइन राइट हो जाएगा। तो देखिए राइट हो गया, ये राइट में आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ मीडिया स्क्रीन एंड विथ 1024 पिक्सल। फ्रेंड्स जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ तो वो मैं चाहता हूँ केवल बड़ी स्क्रीन पे दिखे बट छोटी स्क्रीन पे ना दिखे। तो इसकी जो डिस्प्ले होगी वो ब्लॉक कर देंगे और इसको इम्पोर्टेंट कर देंगे और इसकी जो हाइट होगी वो भी ऑटो हो जाएगी और इम्पोर्टेंट कर दूंगा इसको भी। ये केवल बड़ी स्क्रीन के लिए ही होगा। आप यहाँ पे हाइट इसमें अपने हिसाब से दे सकते हैं। और मैं अब क्या करूँगा कि जो मेन्यू को यहाँ से कॉपी करके मैं लिख दूँगा कि मैं इसके अंदर जो LI है उसकी डिस्प्ले वो हो जाए इनलाइन ब्लॉक LI की, जिससे कि देखिए ये एक रो में आ गए हैं बिल्कुल हमारी लिस्ट। और इसकी जो पैडिंग होगी वो 4-3 पिक्सल टॉप और बॉटम से, लेफ़्ट और राइट से 10 पिक्सल। और अब देखिए ये सही से अच्छे से आ रहे हैं। अब LI के अंदर जो एंकर टैग लिए हैं हमने उसके लिए मैं लिख दूंगा कि डिस्प्ले हो जाए इनकी ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक करने के बाद इसको जो पैडिंग दूंगा वो 8 पिक्सल दूंगा टॉप और बॉटम से, लेफ़्ट और राइट से 15 पिक्सल दूंगा। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूंगा तो देखिए जो इसके नीचे की जो लाइन है वो गायब हो जाएगी। ठीक है। अब फ्रेंड्स उसके बाद जो इसका फ़ॉन्ट का वेट होगा वो 600 कर दूंगा और लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल। कलर इसका ब्लैक कर दूंगा
ब्लैक तो नहीं होगा, डार्क हो जाएगा बिल्कुल। और फ़ॉन्ट का साइज 16 पिक्सल। अब फ्रेंड्स मैं इसके LI को यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, पहले मैं चेक करके दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है। तो देखिए ये ऐसा दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, LI के अंदर देखिए NTH चाइल्ड यूज़ करेंगे। NTH चाइल्ड 1, 2 और 3, लास्ट वाले में कॉमा नहीं आएगा। तो स्टार्ट जो NTH चाइल्ड मतलब जो LI के जो NTH में मतलब ये हो जाएगा कि जो फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन सा है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड LI होगा, उसको फ्लोट लेफ़्ट कर दूंगा। तो देखिए ये लेफ़्ट में आ जाएंगे और ये राइट में आ जाएंगे। इसके बाद जो LI है उसके होवर पे कि जो उसका जो एंकर टैग होगा उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, जिसका कलर होगा ब्लू। और फ़ॉन्ट का जो कलर होगा, जो कि मेरा टेक्स्ट आ रहा है, उसका कलर उसके उस टाइम पे वाइट हो जाएगा। तो देखिए नेविगेशन हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको मोबाइल फ्रेंडली करेंगे। तो मैं देखिए मैं क्या कोड लिखता हूँ यहाँ पे, मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ। मीन्स जो भी स्मॉल डिवाइस है जिसकी मैक्सिमम विड्थ तो इसकी 767 पिक्सल तक होगी, उसके लिए हम यहाँ पे क्लास लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमने जो ये लिया था नेविगेशन नैव बार, उसके अंदर लोगो टॉगल कंटेनर। मैं यहाँ पे इसके बारे में लिखता हूँ कि इसकी जो पोजीशन हो वो स्टैटिक हो जाए, और ट्रांसफॉर्म जो है इसका ट्रांसलेट जो कि X था वो 0% हो जाएगा। और इसी के अंदर जो हमने एंकर टैग लिया था, उसकी विड्थ 80% हो जाएगी। और फ्रेंड्स लोगो टॉगल कंटेनर के अंदर जो हमने स्पेन लिया था, जिसका नाम हमने लिखा था टॉगल बॉक्स, देखिए जो कि हमने ऊपर डिज़ाइन नहीं करा क्योंकि हमें स्मॉल डिवाइस को ही चाहिए था, इसलिए हमने यहीं पे इसको डिज़ाइन करेंगे। तो इसकी जो होगी पोजीशन वो एब्सोल्यूट कर दूँगा, एब्सोल्यूट हो जाएगी। और इसको राइट से 10 पिक्सल और टॉप से 30 पिक्सल इसकी डिस्प्ले कर दूंगा ब्लॉक, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा स्पेन टैग होता है उसकी डिस्प्ले इनलाइन होती है। और इसकी जो विड्थ होगी वो 30 पिक्सल हो जाएगी। बैकग्राउंड कलर इसको हम ब्लैक देंगे। बैकग्राउंड कलर दे दिया, इसको अब पैडिंग देंगे 15 पिक्सल टॉप और बॉटम से, लेफ़्ट और राइट से 9 पिक्सल। और कर्सर इसका पॉइंटर कर देंगे। बॉर्डर रेडियस इसका 5 पिक्सल कर देंगे। शेव करके पहले रीलोड करके चेक करते हैं। तो देखिए अभी कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। और इस पूरे को कॉपी करके लिखूंगा मैं यहाँ पे कि जो इसके अंदर स्पेन टैग है वो 3 स्पेन टैग जो कि हमने यहाँ पे देखिए ब्लैंक छोड़े थे, उसके लिए लिख दूंगा मैं यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक। और इसकी जो मैक्स विड्थ होगी वो 90% होगी। और मार्जिन होगा इसका ऑटो, मीन्स ये लेफ़्ट और राइट से सेंटर हो जाएंगे। और इसकी जो हाइट होगी 2 पिक्सल होगी, जिससे कि लाइन बन जाएंगे। तो देखिए जैसे कि ये देखिए डेमो में 3 लाइन आ रही है, ये बन जाएगा इससे।
हाइट देने के बाद बैकग्राउंड का जो कलर होगा वो वाइट होगा और मार्जिन इसको बॉटम से 4 पिक्सल का देंगे। और फ्रेंड्स इसी को दोबारा कॉपी करके लिख देंगे कि जो ये 3 स्पेन टैग है इनमें जो सबसे लास्ट वाला स्पेन टैग है, तो उसके लिए यहाँ पे लास्ट चाइल्ड, उसका जो मार्जिन होगा वो बॉटम से मार्जिन बॉटम 0 कर देंगे। और अब हम चलते हैं मेन्यू को सेट करने के लिए। तो नेविगेशन के अंदर जो मेन्यू हमने नाम से क्लास ली थी, उसका जो टेक्स्ट अलाइन होगा वो सेंटर हो जाएगा और इसकी डिस्प्ले हो जाएगी नन। तो जो डिस्प्ले नन करी है अभी हम इसको कमेंट कर देते हैं और हम इसी मेन्यू के अंदर जो LI था जो LI है उसकी डिस्प्ले हमने ऊपर डिस्प्ले इसकी इनलाइन ब्लॉक कर दी जिससे कि वो एक ही लाइन में आए। अब हम चाहते हैं 1 बाय 1 मतलब एक के नीचे एक आए, तो इसकी डिस्प्ले ब्लॉक कर दी हमने और फ्लोट इसको नन कर देंगे, इम्पोर्टेंट लगा देंगे। इम्पोर्टेंट लगाने के बाद इसकी जो पैडिंग होगी टॉप और बॉटम से 0, लेफ़्ट और राइट से 10 पिक्सल और बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड, इसको ग्रे कलर देंगे और रीलोड करेंगे और देखेंगे कि हमारा CSS वो नेविगेशन डिज़ाइन तैयार हो गया। अब मैं जो इसको डिस्प्ले नन करी थी इसको कमेंट हटा देता हूँ और डिस्प्ले इसको नन ही रहने देंगे। अब मैं चलता हूँ अपने HTML के पेज के अंदर। अब मैं इसको टॉगल पे करके दिखाऊंगा। तो पहले मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे हम देखिए बटन इसलिए बना नहीं था, यहाँ पे डॉट लगाना भूल गए थे क्योंकि एक क्लास है नेविगेशन। अब हम पेज रीलोड करेंगे तो ये बटन आ गया है। और इसी तरह से नीचे जो हमने नेविगेशन ली थी यहाँ पे भी हम डॉट लगा देंगे क्योंकि अभी इसके नीचे जो मार्जिन आ रहा है वो हटा नहीं है लास्ट वाले में। तो अब देखिए अब ये तैयार हो चुका है। अभी इसके क्लिक करने पे नेविगेशन नहीं चल रही क्योंकि उसके लिए हम jQuery का छोटा सा कोड लिखेंगे। तो कोड लिखते हैं। मैं यहाँ पे पहले स्क्रिप्ट टैग ओपन और क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा $document डॉट रेडी फंक्शन। जब हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा, मतलब हमारा वेब पेज रेडी हो जाएगा पूरा, तब ये स्क्रिप्ट वर्क करेगी। यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि जब हम क्लिक करते हैं, आप ये देखिए ये टॉगल बॉक्स नाम की क्लास पे, तो पूरा का पूरा मैं इसका पाथ कॉपी करके यहाँ रख देता हूँ और लिख देता हूँ कि जब इस पर क्लिक होता है तो क्लिक होएगा तो नेविगेशन के अंदर जो मेन्यू है जिसको हमने यहाँ पे ये देखिए डिस्प्ले नन करी थी, इसको यहाँ से हम उठा के यहाँ पे रख देंगे डबल कोट्स के अंदर। उसके अंदर पहले हम स्टॉप डाल देंगे इससे और स्लाइड टॉगल नाम से फंक्शन है स्लाइड टॉगल नाम का। अब हम सेव करेंगे और पेज को रीलोड करेंगे तो देखिए नेविगेशन हमारा तैयार हो गया, रिस्पॉन्सिव भी हो गया। और फ्रेंड्स ये देखिए स्टॉप मैंने इसलिए लगाया, अगर हम स्टॉप हटा देते हैं और पेज को करते हैं रीलोड, अब हम यहाँ पे 4-5 बार प्रेस करते हैं
तो देखिए ये ऐसे ही वर्क करेगा। तो अगर हम स्टॉप लगा देते हैं अब रिलोड करके, तो हम जितनी बार भी यहाँ पे करेंगे क्लिक तो ये एक ही बार ओपन होगा, एक ही बार क्लोज होगा। और इसको हम बड़ी स्क्रीन पे चेक कर लेते हैं, बड़ी स्क्रीन पे भी बिल्कुल सही से दिखता है। तो उम्मीद है आपको ट्यूटोरियल अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नई वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।